आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में 3 बड़ी बातें लिखी गई हैं। आज उसकी कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। उसकी जो पहली रिपोर्ट आई है, पहली बात इसमें लिखी है वो ये कि दुर्घटना से पहले इस हेलीकॉप्टर में किसी भी तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं हुई थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस दुर्घटना के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था और अगली बात यह भी है कि इस दुर्घटना में लापरवाही भी नहीं हुई थी। लापरवाही की वजह से भी यह क्रैश नहीं हुआ है। हेलीकॉप्टर के दौरान पायलट की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। इस रिपोर्ट में दुर्घटना की मुख्य वजह खराब मौसम को बताया गया है और इसमें लिखा है कि अचानक मौसम खराब होने की वजह से वहां पर बादल काफी घने हो गए और इस वजह से पायलट के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया कि हेलीकॉप्टर जमीन की सतह से या पहाड़ से कितना दूर है, कितना ऊपर है, और पायलट इस बात का पता नहीं लगा पाया, अंदाजा नहीं लगा पाया कि आगे क्या चीज आ सकती है और इसलिए ये जो दुर्घटना है वो हुई। इसमें यह भी लिखा है कि दुर्घटना से पहले हेलीकॉप्टर पायलट के कंट्रोल में था और उस समय उड़ान भरने के लिए भी पूरी तरह से सक्षम था। ऐसी जगह उसमें मैं आपको पढ़कर बताता हूं। द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज रूल्ड आउट मैकेनिकल फेल्योर, यानी कोई तकनीकी खराबी नहीं है, सैबोटाज षड्यंत्र भी नहीं है और नेग्लिजेंस एज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, यानी लापरवाही भी नहीं है इसका जो कारण है। द एक्सीडेंट वॉज अ रिजल्ट ऑफ एंट्री इनटू क्लाउड्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर कंडीशंस इन द वैली, यानी मौसम अचानक से खराब हुआ और हेलीकॉप्टर जो है वो बादलों के अंदर, बादलों में प्रवेश कर गया, जिसकी वजह से जो पायलट है वो आगे देख नहीं पाया और इसमें एक शब्द यूज किया गया है स्पेशल डिसओरिएंटेशन, वो पायलट का हुआ है और विच रिजल्टेड इनटू कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। तो हम आपको यह भी बताएंगे कि कंट्रोल्ड फ्लाइट टू टेरेन क्या होता है। तो टेरेन का मतलब उस इलाके की जो स्थिति होती है उसे टेरेन कहते हैं कि ये किस तरह के टेरेन में जा रहा है। और इसका जो मुख्य वजह बताई गई है वो है खराब मौसम। आपको याद होगा जब ये दुर्घटना हुई थी उस समय यह कहा जा रहा था कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है, ये बात कही जा रही थी। बहुत सारी थ्योरीज उस समय चल रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कोई लापरवाही की गई हो। आप ये तस्वीरें आज देखिए, आप इन तस्वीरों को बड़ी स्क्रीन पर जब देखेंगे तो आपको वो याद ताज़ा आ जाएंगी, वो याद उस दिन की जब ये दुर्घटना हुई थी और पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस दुर्घटना की चर्चा हो रही थी। अब जिस शब्द का यहां पर इस्तेमाल किया गया है वो है कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। तो इसका मतलब यह है a controlled flight into terrain is an accident in which an airworthy aircraft under pilot control is unintentionally flown into the ground or mountain. In a typical CFIT scenario, the crew is unaware of the impending disaster until it's too late. तो इसमें यह माना जाता है कि एक ऐसा विमान या हेलीकॉप्टर जो एयरवर्दी है, एयरवर्दी मतलब वो टेक्निकली बिल्कुल साउंड है, वो उड़ान भरने के हर तरह से काबिल है, सक्षम है, उसमें कोई परेशानी नहीं है और जो पायलट के पूरी तरह से कंट्रोल में है, उसके बाद वो गैर इरादतन तौर पर या तो पहाड़ से टकरा जाता है या ज़मीन से टकरा जाता है। और उसकी वजह ये होती है कि इस मामले में जो वजह थी वो ये है कि मौसम अचानक से ख़राब हुआ, ये हेलीकॉप्टर आसपास बहुत बादल थे, बादलों में चला गया और जो पायलट था, हालांकि वो बहुत अनुभवी पायलट थे जो इसे उड़ा रहे थे, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि हेलीकॉप्टर की स्थिति इस समय क्या है, ऊंचाई इस समय क्या है। वो ये समझ नहीं पाए कि आसपास जो पहाड़ी इलाका है वो हेलीकॉप्टर से कितना दूर रह गया है और इस वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आपको ये भी याद होगा ये मी-17 V5 हेलीकॉप्टर था जो कि रशिया में बना हुआ हेलीकॉप्टर है। इसे दुनिया के सबसे आधुनिकतम हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है, सबसे सेफ हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का क्रैश होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और अब जब उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है तो उसमें यही माना गया है, ना तो षड्यंत्र था,
ना ही लापरवाही थी। जब भी कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो हम शायद सबसे पहले यह देखते हैं कि वो विमान कितना पुराना था, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी थी, उसमें कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी। आपने देखा होगा जब ये हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ तो सबसे पहले लोगों ने पूछा हेलीकॉप्टर का मेक क्या था, कौन सा हेलीकॉप्टर था, तो लोगों ने बताया मी-17 V5 हेलीकॉप्टर था। फिर यह पता लगाने की कोशिश की गई कि यह हेलीकॉप्टर नई टेक्नोलॉजी है या बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी का था। फिर पता चला कि नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। और जब इस तरह के हवाई दुर्घटना होती हैं तो हम यही देखते हैं कि कहीं कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी और वो विमान या हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के योग्य भी था या नहीं था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.